इंसाफ के आगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सत्तल के वक्त। आप देख सकते हैं कि पीएचई के जो टेलीविजन है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तिजोरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। पेंडिंग की वजह जल्द से जल्द दी जाए। और आप देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है जहाँ पे प्रदर्शन करें, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज आपका दूसरा दिन है जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मीडिया की माध्यम से मीडिया का बहुत मशहूर हूं कि हर वक्त गरीब की आवाज को ऊपर तक पहुंचाते हैं। यही मीडिया वाले हैं जो हर वक्त हमारे गरीबों का सहारा बने रहते हैं। तो मैं अपनी जम्मू के फ्रंट की तरफ से जो 72 घंटे की काम छोड़ उन्होंने एक कॉल दी है, उसी के मतलब माध्यम से हम चलते हुए आज हमारा दूसरा दिन है राजौरी डिवीजन के अंदर। तो इसी तरीके से अगर इस जम्मू कश्मीर की सरकार हो या एलजी सरकार हो, अगर ये जल्द अज जल्द हमारा मसला हल नहीं किया इन्होंने, तो ये कॉल आगे भी बढ़ सकती है, जिसकी जिम्मेवारी ये एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार हो या एलजी सरकार हो, उन पे आयद होती है। क्योंकि हम लोग जो है अरसा दराज में अपनी पूरी जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दी है और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम काम छोड़ स्ट्राइक पे उतरेंगे। अभी खाली पीएचई ही डिपार्टमेंट उतरा है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट पीडीडी से लेकर आंगनवाड़ी आशा वर्कर सब इस रोडों पे उतरेंगी, तो फिर जम्मू कश्मीर की सरकार को पता चल जाएगा कि अब ये क्या मसला है और क्या नहीं है। क्यों आपको 9,000 रुपया सैलरी मिलती है और घर बार आप कैसे चलाते हैं? बड़ी मुश्किल का दौर है इस वक्त। महंगाई के दौर में आप देख रहे हैं कि ये जो जिनकी 2-2, 2.5 लाख रुपया सैलरी है, ये अपने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे अदारों के अंदर इन्होंने एडमिशन और ट्यूशन पे रखे हैं, और हमारे बच्चे जो है 9,000 पे क्या पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार को कि इन्होंने हमारे साथ अंग्रेजों जैसा सलूक किया। हिंदुस्तान को गांधी जी ने आजाद कराया था। गांधी जी ने यहाँ के हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था और सोना लूटा यहाँ के डाकुओं ने, और चिड़िया बची है खाली पंख लाने के लिए। तो आज यहाँ पर जम्मू में जो लाठीचार्ज भी किया गया, जो टेलीविजन आपने के लिए मांग कर रहे हैं, उसके लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए, मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ जिस तरह जम्मू के अंदर टेलीविजन के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया है। आप भी बात सुनिए, जो एमएलए आप असेंबली के अंदर हो, आप हमारे पांव पकड़ते थे जब आप नहीं एमएलए थे। तो आज मैं आपको मीडिया की चैलेंज से ये बताना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब आप फिर दोबारा आओगे हमारे कदमों में। ये आपकी कोई वो नहीं है, आपकी कोई वहां पे विरासत नहीं है। हमारे हाथों का इलेक्टेड फॉर पीपल है, हम जैसे बनाएंगे वैसे आप बनेंगे। अगर आपकी चाहे एलजी सरकार हो या उमर सरकार हो, हम गरीबों का अगर आप मसला हल नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको अपनी डिमांड की पड़ी है। आपकी अपनी सैलरी कम थी 1.5-2 लाख रुपया। बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं। मैं मीडिया की चैलेंज से बात बताना चाहता हूं, अगर हर महीने की 5 तारीख को हमारी सैलरी आती है तो 20 को क्यों पड़ती है? हम कान से खींचेंगे आपको। जिस तरह हम काम करते हैं उसी तरह हम अपनी सैलरी भी दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ एक और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह लाठीचार्ज भी कल जो आज किया गया है, आपके जो टेलीविजन है वो अपने हक के लिए डिमांड्स कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, क्या कहेंगे? सर, जो लाठीचार्ज किया गया उसके लिए तो हम कड़ी निंदा करते हैं। लाठीचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि कोई भी तबका जो है वो अगर नाइंसाफी का शिकार है तो वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। लिहाजा जो लाठीचार्ज करना ये एक जुल्म है, वो एक ज्यादती है। ये हम इस पब्लिक पर और इन टेलीविजनों पर, और हमेशा टेलीविजन का जो मसला है, उनकी जो बात है वो बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको डराने की कोशिश की जाती है और डरा के उनको भगाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा हमने ये ठान रखा कि अब ना हम लाठीचार्ज से डरने वाले हैं और ना हम भागने वाले हैं। अब हम अपना हक जो है वो लेके रहेंगे, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो खासकर जम्मू एंड कश्मीर है, इसके साथ नारवा सलूक हो रहा है। हर जगह जो है कम से कम 25-30 हजार से ऊपर, लद्दाख में 45,000 सैलरी जो है वो डेली बेसिस को दी जा रही है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 9,000 दी जा रही है, और इस 9,000 के लिए जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से ही जो जुल्म और ज्यादतियां आगे से की जा रही हैं और लाठीचार्ज की जा रही है। लिहाजा मैं कहता हूं कि ये बड़े शर्म की बात है हमारे एलजी साहब के लिए भी और उमर सरकार के लिए भी। उमर सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि हाल ही में जब इनके इलेक्शन थे तो ये जो हमारे जो एमएलए थे, ये जब हमारे घरों में आते थे
तब ये बड़े बड़े दावे करते थे। इनका मुद्दा सबसे पहला डेली वेजर का ही था। तब ये कहते थे कि हम डेली वेजर को सबसे पहले फर्स्ट कैबिनेट में ही हम डेली वेजर को जो है वो परमानेंट करेंगे। लिहाजा अब उन्होंने ये अपना जो फैसला था वो पुष्ट के पीछे डाल दिया है। अब उनको वो फैसला याद ही नहीं है। अब वो अपनी बारे में सोच रहे हैं और अब डेली वेजर का जिक्र तक नहीं। सिर्फ मात्र 2 लीडर ऐसे हैं जो डेली वेजर के लिए वो असेंबली में लड़ते हैं, बाकी चुप करके बैठे हुए, हाथ पे हाथ धरे हुए। हम ये कहते हैं कि अभी थोड़े दिनों के बाद, हाल में ये 5 साल गुजरते टाइम नहीं लगेगा, फिर आपको फील्ड में आना है। उसके बाद हम बता देंगे कि नाइंसाफियां क्या होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह इनकी तरफ से कहा जा रहा है जो पेंडिंग वेजेस हैं वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो 72 घंटे की कॉल दी गई थी, उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी तो तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह आज दूसरा दिन है, इन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। PHC के जो डेली विजिट से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। 72 घंटे की कॉल थी और आज भी देख सकते हैं कि दूसरे दिन के जो प्रदर्शन किया गया है। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार।